परियों, मैंने आप सबके साथ जो भी व्यवहार किया, जो भी अपशब्द कहे, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं आप सबकी साथी हूँ। नहीं नाराज परी, हम एक बार धोखा खा चुके हैं तुमसे, इसलिए अब तुम पे विश्वास नहीं किया जा सकता। हाँ, हो सकता है कि मौका मिलने पर फिर से तुम अपना पक्ष बदल दो। इसलिए तुम हमारी साथी हो, ये तुम्हें सिद्ध करना होगा। ठीक है अटकाती परी, अगर मैं आप सब परियों के जादुई दंड शस्त्रागार से वापस लाकर आप लोगों को दे दूं, तब तो आप लोग मुझ पे विश्वास करेंगे ना? नहीं, हमें तुम्हारी मदद से हमारे जादुई दंड नहीं चाहिए। लेकिन बिना जादुई दंड के ना ही आप इन गुप्त रास्तों से बाहर निकल पाएंगी और ना ही पावन नदी में कैद रानी परी को आप लोग आजाद करवा पाएंगी। नाराज परी, आप उस शस्त्रागार में से हमारे जादुई दंड कैसे ला पाएंगे? क्योंकि आपके खुद के पास आपका जादुई दंड नहीं है और बिना जादुई शक्ति के वो शस्त्रागार नहीं खुलेगा। मैं जानती हूँ बाल परी, और इसके लिए मुझे भयंकर परी से अपना जादुई दंड लेना होगा, और उसके लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। मैं जानती थी कि हमारी मदद के पीछे भी नाराज परी का अपना ही कोई स्वार्थ होगा। हाँ, ये हमारे दंड वापस देने के लिए नहीं, बल्कि अपना जादुई दंड पाने के लिए हमारी मदद करने का नाटक कर रही है। नहीं परियों, मेरा विश्वास कीजिए, मैं ये सब रानी परी को छुड़ाने के लिए और परी लोग को बचाने के लिए कर रही हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। परियों, मुझे लगता है कि नाराज परी पे विश्वास करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ रानी परी है जो परी लोग को बचा सकती है। हाँ, और उसके लिए हमारा उन तक पहुंचना और उन्हें छुड़वाना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है नाराज परी, हम सब आपका साथ देंगे, लेकिन याद रहे इस बार हमारा विश्वास टूटना नहीं चाहिए। बताओ नाराज परी, तुम्हें तुम्हारा जादुई दंड भयंकर परी से वापस दिलवाने में हम क्या मदद कर सकते हैं? परियों, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप सबको भयंकर परी के सामने मेरे साथ एक नाटक खेलना होगा। तौबा तौबा, मैं परियों को अपने खिलाफ कोई भी मौका नहीं देना चाहती। इसीलिए ये क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, क्या बात करती हैं, मुझे इन सब बातों की खबर चाहिए। ये परियां बहुत चालाक हैं, ये यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेंगी। जयवीर, कितने बच्चों को सताया और रुलाया आज तुमने? आंसू तो खुद निकल गए होंगे इसके। खुशी खुशी के आंसू निकल गए होंगे बच्चों को ऐसा रोते हुए देखकर, है ना जयवीर? हाँ भयंकर परी, आज मैंने बच्चों को उनकी गलती का अच्छा मजा चखाया और वो मानो, वो तो बेचारा डर के मारे कांप रहा था। अब वो बालवीर को कभी याद नहीं करेगा। शाबाश जयवीर, इसी तरह बच्चों को सताते रहो, रुलाते रहो। वैसे भयंकर परी, एक बात पूछूं? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आपका परी लोग पे तो कब्जा हो गया, तो फिर आपने रानी परी का अभी तक अंत क्यों नहीं किया? क्योंकि रानी परी में 10 महापरियों की शक्तियां होती हैं, जिसे मैं खत्म नहीं कर सकती, सिर्फ धोखे से कैद कर सकती हूँ। पर जब तक वो कैद में रहेगी, परियां उन्हें आजाद कराने की कोशिश करती रहेगी। कोशिश करती रहेंगी जयवीर, लेकिन करा नहीं पाएंगी, क्योंकि पावन नदी के जिस सीप में रानी परी बंद है, उसे खोलने के लिए जादुई शक्तियों की आवश्यकता होती है। अब तो बालवीर भी नहीं है, तो कौन आजाद कराएगा? ये बिना शक्तियों वाली परियां? कभी नहीं।
अगर हो यहाँ तुम बालवीर तो आ जाओ मेरे सामने। और ये रहा पपैया। सब फल अच्छे से पैक किए ना? हाँ भाऊ, सारे फल हो गए। हाँ। जीतू, ये आम की पेटी और ये फलों की थैली भाऊ के कार में रख क्या। ये हाँ, ये इसको भी ले जा, भाऊ की गाड़ी में रख क्या जा। भाऊ, वैसे ये कौन है? ये मेरा बेटा है देवा। अच्छा अच्छा, पहली बार दुकान पर आया ना, इसीलिए पूछ लिया। और ये आपके पैसे। थैंक यू भाऊ। चल। लगता है भाऊ ने पैसे ज्यादा दे दिए। भाऊ, भाऊ, कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे तो लौटा देंगे। अरे देवा बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। देवा? हो नहीं मैं कोई देवा, हूँ मैं बल्लू। क्या मजाक कर रहे हो बेटा? अभी भी तो तुम भाऊ के साथ मेरे दुकान पे आए थे। अरे कहा ना मैंने कि हूँ नहीं मैं देवा। अरे बेटा, कपड़ा बदल लिया तो क्या शक्ल नहीं पहचानूंगा मैं? मेरे जैसी शक्ल? मैंने तो लिया है बालवीर खैरो, तो कहीं था नहीं वो बालवीर तो। आप बता सकते हैं कि गया कहाँ वो देवा? क्या मजाक कर रहे हो बेटा? तुम यहीं पे खड़े हो और पूछ रहे हो मैं कहाँ गया? अरे इनके साथ नहीं करना चाहिए मुझे समय खराब, और ढूंढना चाहिए आगे। अरे 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 बेटा सुनो तो, अरे फिर पैसे देने रह गए। बालवीर, कैसे बताऊं मैं मम्मी पापा को कि आज जयवी ने हमें इतना परेशान किया है। अगर मैं उन्हें बताऊंगा तो फिर वो कितनी परेशान हो जाएंगे। बालवीर, तुम होते तो सब कुछ ठीक होता था। हर एक बच्चा खुशी से रहता, खुशी से खेलता। किसी भी बच्चे के मम्मी पापा को कोई भी चिंता नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें पता था बालवीर कि हमारे बच्चों के साथ हमारा बीबी भी है। लेकिन बालवीर, तुम्हारे बिगड़ हमें बहुत डर लग रहा है। काश तुम वापस आ जाते बालवीर, वापस आ जाते। फिर ढोल की आवाज कहाँ से आ रही है? सोना सस्ता हो गया। ये ढोल बजने की आवाज कहाँ से आ रही है? ढोल से। महेश, सॉरी सॉरी सॉरी। पापा, ढोल की आवाज तो तेज होती जा रही है। लगता है वो हमारे घर के पास आ रहे हैं। क्या? अरे पास नहीं, ये लोग तो घर के अंदर ही आ गए। ठीक है? हाँ जी। क्या जी, ये कोई तरीका है? किसी घर में जूते पहन के आ गए? माफ करना जी, आया मैं। जूते उतार। हाँ जी, ठीक है ना? ठीक। कौन हो तुम? मैं हैप्पी हूँ जी। हाँ तो मैं सैड हूँ। क्या हो गया? अब मुझे पेंशन नहीं मिली ना। ओए होए। लेकिन मैं हैप्पी हूँ। भाई मेरी सैलरी कल होने वाली है। ओह, बढ़िया बात है जी। मैं हूँ जी हैप्पी सिंह। ठीक है ना? ठीक। ओ जी। अरे वाह, बड़ा अजीब नाम है इसका। ठीक है ना? ठीक। ओए, इसका नाम ठीक है ना? ठीक नहीं है, इसका नाम है मानवानी। ओ, मानवानी, और इंट्रोडक्शन करा है मेरा। ओ जी। अरे ये है हमारे सर जी, जो है बिल्डर हैप्पी सिंह जी। अच्छा, ये तो वही बिल्डर है जो बच्चों की खेलने की जगह पे बिल्डिंग बनाने वाला था।
लेकिन उल्टा बालवीर ने ही इन्हें मधुमक्खी बना दिया था। हाँ, तो आप क्या शहर लेने आए यहाँ पे? अरे नहीं नहीं, चंदा लेने आए होंगे ना। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रुक जो गया है। ओए एक मिनट, ओए एक मिनट। क्या शहद चंदा मधुमक्खी लगाया हुआ है तुमने? और ना मैं यहाँ पे शहद लेने आया हूँ, ना चंदा लेने आया हूँ, मैं तो कार लेने आया हूँ। कार? हमारे पास कार नहीं है। कार? अरे एक कार का ठिकाना नहीं है, 2 कार कहाँ से लाएंगे? ओए ओए रब्बा, ओए मानवानी, और समझा जरा इनको। ओ जी कार नहीं, ये घर की बात कर रहे हैं, घर की। बिल्कुल बराबर बोला तूने मानवानी। मैं तुम्हारा ये कार लेने आया हूँ, और बल्कि लेने क्या आया हूँ, छीनने आया हूँ। मैं तुम सबको इस कार से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है ना? ठीक। ओ जी ए गुलाम परियो, करो पंखे की हवा और तेज। नटखट परी, आज रात परी महल की निगरानी का कार्य तुम्हारा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज सुबह से दूसरे काम करके बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए आज रात परी महल की निगरानी का काम तुम खुद करो। नटखट परी, तुम एक दासी होकर मेरा आदेश नहीं मान रही हो? अच्छा, तुम कौन सा परी लोग की कोई रानी परी हो? तुम बस एक दल बदलू परी हो। और अगर आज तुमने अपना दल नहीं बदला होता ना, तो तुम भी हम सब की तरह एक दासी ही होती। नटखट परी, मेरा आदेश ना मानने की जो तुमने जरूरत की है, तुम्हें उसका दंड जरूर दूंगी। दंड दोगी? दे दो। लेकिन कैसे दोगी? तुम्हारे पास तो तुम्हारी शक्तियां हैं ही नहीं। अब आप ही बताइए परी, एक शक्तिहीन परी मुझे दंड कैसे दे सकती है ना? नाराज परी, शुक्र मनाइए कि इस समय तो भयंकर परी का राज चल रहा है इस परी लोक में, वरना सजा तो हम सब मिलकर आपको देते। और आप अच्छी तरह जानते हैं ना कि परी लोक में विश्वासघात की क्या सजा है। विराम! अब कोई यहाँ मेरी आज्ञा के बगैर कुछ नहीं कहेगा। हाँ। भयंकर परी, देखा आपने? अभी तो आपके कहने पर इन सारी परियों की जुबान पे विराम लग गया। पर क्या आपको पता है, जब आप सामने नहीं होती तो ये सारी परियां मेरा कितना अपमान करती हैं? और मैं एक अकेली परी जो आपका साथ दे रही है भयंकर परी, इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि मैं शक्तिहीन हूं ना। मेरे पास तो कोई शक्तियां नहीं है, इसीलिए मैं इनको कुछ नहीं कह पाती भयंकर परी। तो किसने कहा था बुराई का साथ देने को? देख लो, बुराई का साथ देकर तुम्हें अपमान के अलावा और क्या मिल रहा है? और नहीं तो क्या, अच्छाई का साथ दिया होता तो कम से कम आज हमारे साथ यहाँ सम्मान के साथ तो खड़ी रहती। सुना आपने भयंकर परी? अभी तो आपके सामने ये सारी परियां मुझे इतना कुछ कह रही हैं, तो सोचिए जब आप मेरे साथ नहीं होती तब ये सारी परियां मुझे कितना तंग करती हैं, कितना परेशान करती हैं भयंकर परी। काश मेरे पास मेरी जादुई शक्तियां होती, मेरे पास मेरा जादुई दंड होता, तो सारी परियों को मैं जवाब देती और इन सब के ऊपर मैं नियंत्रण रखती। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा जादुई दंड मेरे पास नहीं है भयंकर परी। मैं कुछ भी नहीं कर पाती, सिर्फ अपमान सुनना पड़ता है इन सारी परियों से। बस इतनी सी बात। मैं तुम्हें तुम्हारा जादुई दंड दूंगी।
सारस परी भले ही आपका साथ दे रही है, लेकिन वो है तो एक परी ही ना। परी भयंकर देना परियों को उनका जादुई दंड हो सकता है आपके लिए खतरनाक। परी भयंकर, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। ओ क्षमा। मैं तुम्हें तुम्हारा जादुई दंड जरूर दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। हाँ? शर्त? कैसी शर्त भयंकर परी? मेरी शर्त यह है कि इस दंड से तुम्हें इन बेचारी परियों पर वार करना होगा। सही कहा आपने परी भयंकर। इन्हें इतना दर्द और तकलीफ देनी होगी कि इनकी आंखों से आंसू निकल आएं। बोलो, मंजूर है? ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और डगली साहब, अभी हिम्मत देखी कहाँ है आपने मेरी? ओ मेरी हिम्मत तो तुम लोग तब देखोगे जब मैं तुमको धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। ये घर हमारा है और हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। ओए, ओए छोटा सन्नी, ओए मैं तो डर ही गया था। और शुक्र है यहाँ पे हैंडपंप नहीं है, नहीं तो इसने तो उखाड़ देना था। मतलब? समझाओ जरा। वो जी वो एक फिल्म थी ना जिसमें हीरो यूं हेडपंप पकड़ता और यूं उखाड़ के। पिक्चर की तरफ कहाँ चला गया? काम की बात समझा इनको। ओ जी, ये तो बच्चा है, आप तो समझदार है। आपने इन्हें बताया नहीं कि आपने इस घर पे कर्ज लिया हुआ है? सबको पता है कि हमने इस घर पे कर्जा लिया है और हम लोग वक्त पे चुका भी रहे। मगर अब आपको वो कर्जा चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप कैसे तय करेंगे? क्योंकि हमने कर्जा आपसे लिया नहीं है। और बात तो आपकी भाई साहब बिल्कुल ठीक है, मगर बात ये है कि इन श्रीमान ने ये कार जिनके पास गिरवी रख के कर्जा लिया था, उनसे इस कार के कागज मैंने ले लिए हैं। ये देखो, ये रे कागज। तो भाई साहब, अब आपकी भलाई इसी में है कि आप टाइम वेस्ट ना करके तुरंत अपने पांडे टिंडे चौक के कार खाली करो। एक मिनट, आपको पैसे ही चाहिए ना? मिल जाएंगे। क्यों महेश? हाँ। ओए मानवानी, अब बड़े ही भोले हैं बेचारे ये लोग, और इनको पता ही नहीं है कि मेरे को इनसे पैसे चाहिए ही नहीं, और मेरे को तो ये कार चाहिए, कार। देखिए, इतना तो हमें भी पता है कि हमें पैसे चुकाने हैं, लेकिन वो पैसे चुकाने के लिए हमारे पास 2 दिन का वक्त है। इसलिए अभी इस घर पे आप कब्जा नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए अब 2 दिन बाद आना और अपने पैसे ले जाना। हाँ, अब यहाँ से जाइए वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। 2 दिन चाहिए? और ले लो 2 दिन। और वैसे भी कौन सा 2 दिन में तुम्हारी लॉटरी निकल जानी है। और लेकिन याद रखना तुम लोग, 2 दिन के बाद मैं वापस आऊंगा, मगर अकेला नहीं आऊंगा, पुलिस भी लेके आऊंगा और बुलडोजर भी लेके आऊंगा, और इस घर पे अपना कब्जा करूंगा। वो चुप क्यों हो गया तू? जवाब दे और बात कर, और बुला ले अब अपने बालवीर को जिसके दम पे उछल रहा था। लगाओ आवाज, बालवीर बालवीर बालवीर। चलिए, ठीक है ना? ठीक। और बजाओ बजाओ। ये लो अपना दंड नाराज परी।
भयंकर परी से कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती। तुम्हें अपना जादुई दंड चाहिए तो फिर तुम्हें अपनी बुराई की वफादारी का सबूत देना होगा नाराज परी। इन प्यारी परियों पर वार करके। अरे नाराज परी, इतना सोच क्यों रही हो? दो जादुई दंड करो वार उन पे। या फिर तुम्हारे दिल में कहीं है तो नहीं इन परियों के लिए प्रेम? हाँ नाराज परी, क्या हुआ? अपना जादुई दंड नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि मैं बुराई की वफादार हूं और रहूंगी। तो लो। अब करो इन अच्छाई की परियों पर अपना वार और उन्हें इतनी तकलीफ दो, इतना दर्द दो कि इनकी चीखें तीनों लोक में सुनाई दें। जल्दी। क्या हुआ नाराज परी? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? नहीं तो नहीं भयंकर परी, मैं वार करने के लिए तैयार हूं। तो करो वार, साबित करो कि तुम मेरी बुराई की साथी हो। जी भयंकर परी। मुझे माफ कर दीजिएगा परियों, मुझे माफ कर दीजिएगा। वाह नाराज परी, वाह। शाबाश नाराज परी, आज तुम अपने जादुई दंड और उसकी शक्तियों की हकदार बन गई हो। हो कहाँ तुम बालवीर, हो कहाँ तुम? है ये तो बिल्कुल बल्लू का ही रूप। इसका मतलब है ये हमारा बालवीर। होगी कितनी परियां खुश जब पता चलेगा उन्हें कि है बालवीर जीवित। जब पता चलेगा बच्चों को क्या आ गया उनका रक्षक, तो होंगे वो कितने खुश। लेकिन अगर है ये बालवीर, तो क्यों नहीं गया अब तक वो परी लोग? क्यों सुनने के बाद रानी परी की आकाशवाणी नहीं बताया उसने कि है वो जीवित? हो ना हो, अब कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है कि हो ना ये बालवीर, हो ये बिल्कुल बल्लू के जैसा कोई और हो, जो भी, लेकिन जानना पड़ेगा मुझे कि है क्या सच। हो सकता है हो ये जयवीर की कोई चाल। हाँ, आई की लिस्ट। अरे एक मिनट रुक। बड़ी मालदार पार्टी है। कौन सी पार्टी? यहाँ तो कोई पार्टी नहीं चल रही। पार्टी मतलब नोट वाली पार्टी। वो साथ में बच्चा दिख रहा है, उसे उठा लेते
मुझे क्या लगता है बॉस, बच्चे की जगह ना वो गाड़ी है ना, गाड़ी, वो गाड़ी उठा लेते, उससे ना बहुत सारे पैसे देगा हमको। सोना आइडिया है। अरे तुम लोगों को मालूम है हाँ, पेट्रोल का भाव कितना बढ़ गया है हाँ? और गधे हैं तुम लोग दोनों। अरे कम से कम बच्चे को उठा लेंगे तो मुंह मांगी कीमत तो मिलेगी। और बॉस बच्चे को उठाने के लिए पेट्रोल भी नहीं लगेगा। अब कैसे पता चलेगा मुझे यहाँ खड़े रह के? जाता हूँ वहां, पूछता हूँ उससे और जानता हूँ कि है क्या ये चक्कर। छोड़ से, छोड़, पकड़ उसको। छोड़ गंदे खाना। अबे मुझे नहीं, इसको। ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग। चुप, पैसा निकाल। तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए ना? ये लो पैसे, ये लो। इसे छोड़ दो। एकदम चुप। ये सुन, इतने पैसे से कुछ नहीं होने वाला, समझा? अब तू यहाँ से घर जा और मेरा फोन का इंतजार करना है। अगर ये बालवीर तो उन बुरे लोगों को अच्छा मजा चखाएगा और चल जाएगा मुझे सच का पता। और मैं जब फोन करूंगा ना, पैसे लेकर मेरे बताए हुए जगह पर आ जाना, समझा? चल लेके चल इसको। देवा, 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 अरे वानी, पूरे एक स्पाइडरमैन का मास्क। अरे हाँ, स्पाइडरमैन की नई मूवी आ रही है ना? चल चल कर लेते हैं। हाँ चल। अंकल तू मास्क देना। अगर ये मास्क पहले पहना होता तो जेवियर स्पाइडरमैन को देखकर भाग गया होता। हाँ, क्योंकि स्पाइडरमैन सबका दोस्त है और हम सब बच्चों का सुपर हीरो है। हाँ तो तू स्पाइडरमैन को देखने जरूर जाएगा ना? अरे वानी, ये भी कोई कहने की बात है? मैं क्या, हम दोनों मिलकर जाएंगे। स्पाइडरमैन! देख, ये सारे बच्चे स्पाइडरमैन के फैन हैं। क्या? इसका मतलब ये सारे बच्चे स्पाइडरमैन को हवा देते हैं? अरे बुद्धू, वो हवा देने वाले फैंस नहीं, वो उनको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, इस हिसाब से तो पूरी दुनिया के बच्चे स्पाइडरमैन के फैन हैं, क्योंकि हम सब लोग उसे पसंद करते हैं। हाँ, ये चल चल दे। बेटा महेश, बधाई हो, बधाई। अरे वाह पापा, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आपका बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे। महेश, सॉरी बापूजी, सॉरी सॉरी। अरे मैं तेरे पापा को जन्मदिन की बधाई नहीं दे रहा हूँ। तो फिर दादाजी, आप पापा को किस चीज की बधाई दे रहे हो? क्योंकि आज तो पापा की एनिवर्सरी भी नहीं है। तू रॉकी की तरह क्यों बात कर रहा है बेटा? रुक बेटा, दादाजी को बोलने दे, उनको क्या कहना है। बोलिए बापूजी, आप बोलिए। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हमारा ये घर हमसे अब कोई नहीं छीन सकता, हैप्पी सिंह भी नहीं। क्या बात है? अरे वाह, लेकिन बापूजी ऐसा चमत्कार हुआ कैसे? हाँ बताइए ना दादाजी प्लीज। क्या आज मेरी बैंक मैनेजर के साथ बात हुई, मैंने अपनी घर की कहानी बताई तो उसने कहा आप फिक्र मत करो, आपको अपनी डिपॉजिट मिल जाएगी और फिर भी पैसे अगर कम पड़ेंगे तो बैंक आपको लोन भी दे देगी। क्या बात है बापूजी, क्या बात है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है बापूजी। चलो बापूजी, अभी चलते हैं बैंक में और पैसे लेके आते हैं। चलिए बेटा, अभी नहीं, अभी हम बैंक तक पहुंचेंगे ना तब तक बैंक बंद हो जाएगी, इसलिए हम कल जाएंगे। ये! अब हमसे हमारा घर कोई नहीं छीन सकता, हम इसी घर में रहेंगे। ये! ऐसी बात पर कुछ मीठा बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ सीता, मीठा बना के लेके आओ। बापूजी, अब मेरी सांस में सांस आई है, नहीं तो एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि हमारा घर हमसे छीन जाएगा। और पापा, उस हैप्पी सिंह की शक्ल देखने लायक होगी जब हम उसे पैसे देंगे, है ना? ये अब वो हैप्पी सिंह को पता भी नहीं चलेगा कि हमने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। यहाँ पे अकेले अकेले क्या कर रहे हैं? स्पाइडरमैन देख रहा हूँ।
स्पाइडरमैन कहाँ पे स्पाइडरमैन? देखना आपको। हाँ अभी बताता हूँ। स्पाइडरमैन! मुझे पता था ये यहाँ से आने वाला है। हाँ। तो मुझे वहाँ देखने क्यों कहा? फिर आपको पढ़ती कैसे? बस सॉरी बस। तो क्या है ना, स्पाइडरमैन मूवी आने वाली, इसलिए मैं भी ना स्पाइडरमैन की तरह लटकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तू लटक के स्पाइडरमैन नहीं, बंदर लग रहा था, बंदर। यार स्पाइडरमैन की बात ही अलग है, वो एक सुपर हीरो है, ग्रेटेस्ट सुपर हीरो एवर। इसलिए तो मैंने डिसाइड कर लिया कि इस बार मैं फर्स्ट डे पे जाके स्पाइडरमैन से मिलूंगा। मतलब स्पाइडरमैन देखूंगा। हाँ, मैं भी पापा को कह के अपने लिए टिकट बुक करवा दूंगा। हाँ, जू की। पर जू में आपके लिए टिकट नहीं, पिंजरा बुक करवाना पड़ेगा। हाँ, राइट। चुप इडियट्स, मैं पापा को स्पाइडरमैन 2 की टिकट बुक करने ले कहूंगा। तो बस 2 टिकट एक्स्ट्रा बुक करवा देना ना, प्लीज, हमारे लिए, प्लीज बॉस, प्लीज। ठीक है देखूंगा। देखेंगे तो हम तुम्हें स्पाइडरमैन तीनों एक साथ देखेंगे। बहुत मजा आएगा। वो मैं डिसाइड करूंगा। अरे बॉस प्लीज प्लीज, अरे बॉस प्लीज। चुप। देखो मुझे जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। रे चुप कर। जब हमको पैसा मिल जाएगा ना, तब सब अच्छा हो जाएगा, समझा? और चुपचाप बैठ, समझा ना? वरना देखो मुझे गुस्सा मत दिला। चुप। हाँ? क्या करेगा तू? हाँ? इतना मोटा है रस्सी का, तू कैसे तोड़ेगा? बॉस, इसका दूध का दांत टूटे नहीं है, ये रस्सी तोड़ेगा। अच्छा, अभी देखते हैं। अच्छा। अरे बॉस, मैं बोलता हूँ इसके जैसे 10 बच्चे लगेंगे ना, तब भी रस्सी नहीं टूटेगी। ये पिद्दी। इतनी मोटी रस्सी कैसे तोड़ दिया तूने? बॉस, इसने इतनी मोटी रस्सी तोड़ दी, अब ये हमको तोड़ेगा। अबे देख क्या रहा है, पकड़ इसे, पकड़। खोटिया कर लो। कितना मारा हम लोगों को यार? ऐसे कोई मारता है क्या? अरे मम्मी, अरे मुंह पे क्यों मारा था? कोई इतनी जोर से मारता है क्या जानवर की तरह? मम्मी, आया मजा? अब चुपचाप जाओ यहाँ से। बहुत हो गया तेरा नाटक। अब हम लोग नहीं, तू चलेगा हम लोग के साथ। ओए, कल किसी भी कीमत पे उनको बैंक से पैसे नहीं मिलने चाहिए। वो ठीक कह रहे हैं सर जी, आप आजकल बैंक वाले कितना ब्याज लेते हैं। मैं उनसे जाके कहूंगा कि आप लोग हमसे पैसा ले लीजिए, एकदम कम ब्याज में। ओए मानवानी, ओए हमने उनका कार छीनना है, बचाना नहीं है, ठीक है ना? ठीक। लेकिन सर, हम बैंक को उन्हें पैसा देने से कैसे रोक सकते हैं? ओए बेवकूफा, ओए बैंक को तो हम पैसा देने से नहीं रोक सकते, मगर इन लोगों को तो बैंक पहुंचने से रोक सकते हैं ना। हाँ, मैं एक काम करता हूँ सर, मैं कल उनके घर की तरफ किसी भी रिक्शा, ऑटो, टैक्सी को जाने ही नहीं दूंगा। कुछ भी कर, मगर किसी भी हाल में वो लोग कल बैंक पहुंचने नहीं चाहिए, क्योंकि कल है शनिवार यानी सैटरडे, बैंक हाफ डे बंद, और संडे को तो बैंक पूरा दिन बंद रहता ही है। जब वो बैंक पहुंचेंगे ही नहीं तो पैसे कहां से निकालेंगे? ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक जी सर। ओए मानवानी, बुरा टाइम शुरू हो गया,
आपका? ओए मेरा नहीं, ओए उन 7 सच्चों के परिवार का। क्योंकि मैंने उनको जो 2 दिन का टाइम दिया था ना, वो संडे को खत्म हो जाएगा। और जब उनके पास पैसे होंगे ही नहीं तो फिर मुझे देंगे कहां से? अब उनको जबरदस्ती वो कार खाली करके जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर जी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुझे जाने दो, इसी में तुम सबकी भलाई। अब तू हमारी नहीं अपनी भलाई के बारे में सोच। बस ऐसे हमारी बात तो है, ठोक दो इसको, ठोक दो इसको। मैंने तुम सबको सुधरने का एक मौका दिया था, लेकिन फिर भी तुम सब नहीं सुधरे। अब भुगतो। भुगतेगा तो अब तू। हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो, छोड़ दो, हमको जाने दो। हाँ, सच में अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, माफ कर दो हमें। हम किसी भी बच्चे को नहीं उठाएंगे, कसम से, छोड़ दो हमें। ठीक है, तुम्हें माफ भी किया और जाने भी दिया, लेकिन वहां जहां तुम्हें जाना चाहिए। गुंडों को ऐसे भेजने का स्टाइल तो सिर्फ बालवीर का है। लेकिन बालवीर तो है ही नहीं। कहीं बालवीर वापस तो नहीं आ गया? चलो जाके देखते। चलो। है ये हमारा बालवीर ही। सही था मैं, है ये वही बालवीर, मेरा मित्र बालवीर, सबका प्यारा बालवीर। होंगी कितनी खुश परियां जब चलेगा पता उन्हें कि है बालवीर जीत। होंगे कितने खुश बच्चे जब चलेगा पता उन्हें कि आएगा उनका रक्षक फिर से उनकी रक्षा करने। बाबा, देवा, 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 तू ठीक है ना बेटा? तू ठीक है ना? हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। और वो गुंडे कहाँ गए? हाँ, गुंडे कहाँ हैं? मैंने उनसे कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हाँ? तो उन्होंने मुझे जाने दिया। हाँ, जो हुआ सो अच्छा हुआ। चल अब घर चल, 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 चल। हाँ, हाँ, भाई। अरे गया कहाँ बालवीर? अब ढूंढूंगा कैसे मैं उसे? अरे बालवीर, अरे रुको! चले जाओ तुम कहीं भी बालवीर, लेकिन ढूंढ के रहूंगा मैं तुम्हें। संभालिए अपने आप। बालपरी, बालपरी, नाराज परी। शुक्रिया तो मुझे आप सबका कहना चाहिए परियों कि आप सब ने मुझ पर विश्वास किया और मेरा साथ दिया। नाराज परी,
अब आपको आपका जादुई दंड मिल गया है तो अब आप हम सबको छोटा कर दीजिए ताकि हम गुप्तवार से परीलोक से बाहर जा सके। नहीं, मैं आप सबको छोटा नहीं कर सकती। मैंने कहा था जादुई दंड मिलने के बाद ये अपने वादे से मुकर जाएगी। हाँ, हमें आप पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था नाराज परी। आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं इस समय आप सबको छोटा नहीं कर सकती। अगर आप सब छोटे हो भी गए और रानी परी के पास पहुंच भी गए, तब भी आप रानी परी को आजाद नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आप सबके पास आपकी जादुई शक्तियां नहीं हैं। लेकिन आपका जादुई दंड तो है ना नाराज परी, हम उसे साथ में लेके जाएंगे। नहीं भटकाती परी, अगर नाराज परी का जादुई दंड उनके पास नहीं हुआ तो भयंकर परी को हम पर संदेह हो जाएगा और फिर वो हमें रानी परी तक कभी नहीं पहुंचने देगी। हाँ, और सही समय देखकर मैं शस्त्रागार से आप सबके जादुई दंड वापस लेकर आऊंगी। और फिर हम उसकी मदद से इस परीलोक के बाहर भी जा पाएंगे और फिर हम रानी परी को भी बचा पाएंगे। नाराज परी, शस्त्रागार में से हमारे दंड लाने में बहुत ही खतरा है, इसलिए हम चाहते हैं कि नटखट परी भी आपके साथ जाए। हाँ, एक से भले दो। मतलब छीनना चाहता है वो हमसे हमारा घर? हाँ, और इस वजह से सब लोग कितना परेशान हैं। तो फिर बता ही नहीं क्यों इसके बारे में मुझे? तू था का जो तुझे बताता? हाँ, वो गया था मैं बालवीर का पता लगाने। क्या? अब तुझे तो पता है ना बल्लू कि अब बालवीर नहीं है। अरे नहीं, है बालवीर और आएगा वो हमारी मदद करने। क्या? तुझे कैसे पता कि बालवीर है और वो हमारी मदद करने आएगा? क्योंकि देखा है मैंने उसे खुद। क्या? तूने बालवीर को देखा? हाँ, देखा है मैंने उसे खुद अपनी आंखों से। तुझे पूरा यकीन है ना कि तूने जिसे देखा वो बालवीर ही था? अरे खा नहीं सकता मैं धोखा बालवीर को पहचानने में। था वो बालवीर ही, इसलिए तो था वो मेरे जैसा। तेरे जैसा? यानी बल्लू लल्लू की तरह दिखता था बालवीर? हाँ? खुद को शीशे में देखकर समझ लिया तूने अपने आप को बालवीर? अरे नहीं, बल्लू ही है बालवीर। क्या? ये तू क्या बोल रहा है बल्लू लल्लू? अरे वो गया था मैं भूल कि छुपा है हम सब बच्चों के अंदर एक बालवीर। बस उसी की ताकत को बाहर निकालकर करना है हमें उस बिल्डर का सामना। अरे करो मत तुम चिंता, माना हो जाएगा सब ठीक अंत में। ऐसा होगा ना बल्लू? अरे माना हो, कहा ना कि मत करो तुम चिंता। मैं आता हूँ मम्मी और पापा को भी बोलकर कि अब ना करे वो चिंता। लेकिन स्पाइडरमैन के पोस्टर्स। अरे हाँ, उस स्पाइडरमैन की मूवी आने वाली है ना, इसीलिए ये सब पोस्टर्स लगाए हैं और हम उसे जरूर देखेंगे। अरे बच्चों के दोस्त स्पाइडरमैन की मूवी कौन मिस करता है? काश मेरे पास भी स्पाइडरमैन जैसी शक्तियाँ होती। अच्छा, तेरे पास स्पाइडरमैन जैसी शक्तियाँ होती तो उसका करता क्या? सिंपल, शैतान बच्चों का सबक सिखाता, है ना पगी? अरे नहीं मानव, अगर मेरे पास स्पाइडरमैन की शक्तियाँ होती ना, वैसे पैदल नहीं आता, मैं भी उसके जैसे लटक लटक कर इधर उधर आकर आराम से स्कूल आता। हाँ, स्पाइडरमैन इज बेस्ट बिकॉज़ स्पाइडरमैन हमेशा लोगों को बुरी शक्तियों से बचाता है। हाँ, क्योंकि स्पाइडरमैन भी बालवीर की तरह बच्चों का दोस्त है। लेकिन बच्चों का बेबी भी तो हमारे बुलाने पे भी नहीं आता। कोई बात नहीं मानव, अब अगर हम मुसीबत में पड़ेंगे ना, हम स्पाइडरमैन को बुलाएंगे, वो जरूर हमारी हेल्प करेगा। वो तो ठीक है, लेकिन आज स्कूल लेट पहुंचे तो सर से आज स्पाइडरमैन भी नहीं बचा पाएगा। चलो चलो चलो। पिज़्ज़ा, मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा।
मांग लेते ना, तो छीनने की क्या जरूरत थी? अब छीने लिया तो ढूंढ लो। आई मीन हेलो। हाँ, बस एक फोटोग्राफ और एक ऑटोग्राफ। मोंटू बॉस, अब मास्क पहन कर ही रखो। अरे हाँ, आपकी शक्ल से अच्छा तो एक गेटअप है। मोंटू बॉस, आप कब आए? आया हूँ, अभी आया हूँ। अब समझो सारे अच्छे बच्चों का टेंशन शुरू। और हमारा भी। मतलब अब आप आ गए हो ना, तो अब क्या टेंशन? तो बताओ, तुमने मुझे मिस किया? तुमने मेरा इंतजार किया? बॉस, आपको स्पाइडरमैन की फिल्म थोड़ी ना कि हम आपका इंतजार करेंगे। हाँ, आप पिज्जा बर्गर थोड़ी ना कि हम आपका इंतजार करेंगे। अच्छा, पिज्जा बर्गर मेरे पैसे से खाते हो और मेरा इंतजार नहीं कर सकते? अरे बॉस, आप आपके पैसे से हमें पिज्जा बर्गर क्या खिलाते हो? उसमें ताने क्या मारते हो? हाँ तो मारो ना बॉस। पिज्जा बर्गर के लिए हम 2-4 ताने तो आराम से खा सकते हैं। अच्छा, तुम ताने खा सकते हो, जैसे थे वैसे ही हो, हमेशा अपने बारे में सोचते हो। मैं यहाँ स्पाइडरमैन का ड्रेस पहन के आया हूँ, उसके बारे में कुछ तो पूछो। बॉस बताओ, आपने स्पाइडरमैन की ड्रेस क्यों पहनी है? वो क्या ना, स्पाइडरमैन मेरा सबसे फेवरेट है। और तुम्हें पता है, स्पाइडरमैन की पिछली वो 4 फिल्म थे ना, वो सारी फिल्में देखी है मैंने। तो क्या बड़ी बात है बॉस? सच बात तो ये है बॉस, अगर चारों पार्ट के भी स्पाइडरमैन को जोड़े ना, तो भी आपके साइज जितना स्पाइडरमैन नहीं बनेगा। हाँ, अब एक स्पाइडरमैन की जगह बच जाएगी। हाँ। एक स्पाइडरमैन की जगह बचे या ना बचे, लेकिन अब तुम दोनों नहीं बचोगे। क्या हुआ? भागे, भाग। तो दोस्तों, मैं वापिस आ गया हूँ। क्यों? हो, हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। तू वापस आ गया मोंटू? हाँ, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखनी वापस आ गया, और उसके साथ तुम्हारा बुरा टाइम भी वापस आ गया मानव। और इस बार तुम्हारा बुरा टाइम स्पाइडरमैन बनकर आया है। स्पाइडरमैन है गेंडा मैन। हाँ, ये मोंटू जाल पे के लटकेगा तो इसके वजन से ही जाल टूट जाएगा। और वैसे भी मोंटू, तेरे ऊपर ना स्पाइडरमैन का कपड़ा सूट नहीं करता। स्पाइडरमैन सच्चा और अच्छा है, और वो हमेशा सच्चाई का साथ देता है। और तू तो हमेशा बुराई का साथ देता है। बुराई मानव, तुमने बुराई से मुझे एक अच्छी चीज याद दिलाई है। क्यों ना जयवीर को बुलाया जाए, वो तुम्हें बुराई का अच्छा मजा चखाएगा। मोंटू कौन है बे? मोंटू कहाँ है? अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है मोंटू? सर, ये मोंटू, तुमने स्पाइडरमैन की ड्रेस क्यों पहनी है? वो क्या ना, स्पाइडरमैन मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैंने ये ड्रेस पहनी है। फिर इस हिसाब से तो मुझे क्लास में बिना शर्ट के आना चाहिए था, क्योंकि मुझे सलमान पसंद है। मोंटू, तुम ऐसे कोई भी ड्रेस पहन के स्कूल में नहीं आ सकते। जाओ ड्रेस चेंज करके आओ। सर, मैं नहीं पहन सकता। वो क्या ना, मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म खराब हो गई है। मैं जो भी आ रहा था, अभी मैं गड्ढे में गिरा, गड्ढे के अंदर कीचड़ था, कीचड़ की वजह से मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म खराब हो गई। तो मैंने स्पाइडरमैन को बुलाया, स्पाइडरमैन आया और खुद उसने मुझे ड्रेस दी। तुम झूठ बोल रहे हो मोंटू। सर, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? नहीं। तो एक काम कीजिए, अब भी जाकर उस गड्ढे में गिर जाइए, स्पाइडरमैन आएगा, फिर आपको भी ये ड्रेस देगा।
साइलेंस! तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरे हो मोंटू। तुम अभी के अभी इस बेंच पे जाके कान पकड़ के खड़े हो जाओ छुट्टी होने तक। बेटर। मोंटू तूने स्पाइडरमैन का नाम खराब कर दिया। बनने चला था सुपर हीरो, बन गया सुपर जीरो। मोंटू सिर्फ ये स्पाइडरमैन के कपड़े पहन के ना कुछ भी नहीं होता, बल्कि हमें तो स्पाइडरमैन से सीखना चाहिए कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और जैसे बालवीर और स्पाइडरमैन अपनी शक्तियों से बुराई से लड़ते हैं और हमेशा बच्चों की मदद करते हैं। तुझे बड़ी अच्छाई की चिंता हो रही है मानव। आज छुट्टी होने के बाद देखना, मैं जयवीर को बुलाऊंगा और जयवीर तुम्हें बुराई का पाठ पढ़ाएगा और तभी मैं हंसूंगा। चल मानव, यहाँ से चलते हैं। चल। ए, रुको। अभी तो भाग लिए, लेकिन कब तक भागोगे? स्पाइडरमैन भी बालवीर की तरह ग्रेट सुपर हीरो है। हाँ, और है मुझे पूरा विश्वास कि हमारे बुलाने पे हमारी मदद के लिए आएगा स्पाइडरमैन। मानव, मानव चल क्यों रहे हो तुम ऐसे इधर उधर देखते हुए चिंता में? वो मैं देख रहा था कि कहीं जयवीर तो नहीं आ रहा है ना। जयवीर यहाँ क्यों आएगा? तू भूल गई ना, मोंटू ने कहा था कि वो हमें परेशान करने के लिए जयवीर को भेजेगा। और अगर जयवीर आया तो हमारी तो अच्छा, फिर हम आगे देख देख कर चलेंगे। अरे मोंटू भी करता है अपने शरीर की जितनी बड़ी बड़ी बातें। नहीं आने वाला यहाँ कोई जयवीर। चलो। नहीं, जयवीर। और हाँ, मोंटू जो बोलता है ना वो करके दिखाता है। क्या बॉस, अपने पिज्जा खिलाने का भी वादा किया था, लेकिन खिलाया था। हाँ बॉस, आपने ये भी कहा था कि आप समझदारी वाली बातें करोगे, फिर आपने वो भी नहीं की। चुप, ये सब बाद में। पहले मुझे जयवीर को बुला के इस मानव की चटनी बनाने दो। जयवीर, 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 जयवीर। तुमने मुझे क्यों बुलाया मोंटू? तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि बालवीर जब आता है वो अपने दोस्तों की मदद करता है, और तुम्हारे होते हुए इस मानव ने तुम्हारी टीम के हाथी को, मतलब साथी को बुला बुरा कहा। हाँ, जयवीर, इस मानव ने तो ना मोंटू बॉस को गैस का गुब्बारा, पानी का टैंकर, और जयवीर, इस मानव ने तो मोंटू को ये भी कहा कि ये मोंटू है ना दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है क्योंकि इसने आपसे दोस्ती की। ऐसा करने के लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी मानव, क्योंकि जयवीर अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं। जयवीर प्लीज मुझे नीचे उतारो। जयवीर छोड़ दो मानव को। हाँ जयवीर, प्लीज मानव को नीचे उतार दो, प्लीज प्लीज जयवीर, उसे नीचे उतार दो, वरना उसे चोट लग जाएगी। ठीक है, तुम सब कहते हो तो छोड़ देता हूँ। मानव, 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 चल चल चल।
नहीं जेविन नहीं। नहीं जेविन नहीं। नहीं जेविन अरे 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 अंकल नहीं जेविन नहीं। मानो 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 जेविन। ये बार तो गया बेकार। क्या जेविन, तुम भी ना मोंटू बॉस की तरह एक छोटा सा काम सही से नहीं कर सकते। मेरा ये वार मानव तुम्हारे होश उड़ा दे। सॉरी जेविन सॉरी। नहीं जेविन प्लीज ऐसा मत करो। मानव अब तुम वहीं खड़े रहोगे। जेविन प्लीज मुझे नीचे उतारो। जयवीर छोड़ दो ना मानव को, जाने दो ना उसे। हाँ? तुम्हें नीचे उतरना है? हाँ, मैं अभी तुम्हें नीचे उतारता नहीं बल्कि गिराता हूँ। और इस बार तुम्हें बचाने के लिए नीचे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं जेविन नहीं, प्लीज ऐसे मत करो प्लीज जेविन। अब तुम गिरने के लिए तैयार हो जाओ। स्पाइडरमैन भी बालवीर की तरह ग्रेट सुपर हीरो है। हाँ, और है मुझे पूरा विश्वास कि हमारे बुलाने पे हमारी मदद के लिए आएगा स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन को बुलाने से भी कुछ नहीं होगा मानव, क्योंकि आज स्पाइडरमैन भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। स्पाइडरमैन! स्पाइडरमैन! थैंक यू स्पाइडरमैन। देखा जयवीर, नहीं चली तुम्हारी चाल स्पाइडरमैन के जाल के आगे। मोंटू तुम्हारी तो टाइटल फिश हो गई। और मोंटू तुम हो गए डबल सुपर हीरो। बालवीर को तो बच्चों के दोस्त होने की सजा मिल गई है स्पाइडरमैन। उससे तो अच्छा सबक सिखाए, लेकिन लगता है कि अब सबक सीखने की बारी तुम्हारी है। जयवीर, सुनना मत तूने।
बालवीर? अरे ये तो है बालवीर। बालवीर! बहुत परेशान किया तुमने बच्चों को जयवीर, अब परेशान होने की बारी तुम्हारी। मानो तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? बालवीर, तुम्हारे होता है मुझे चोट कैसे आ सकती है? बुराई का साथ देने वाले लोगों का अंत बुरा ही होता है। बॉस, आप चाहते हो कि हमारा भी यही हाल हो? अरे तो खड़े क्यों? भागो! अच्छा हुआ बालवीर कि आ गए तुम वापस बच्चों की रक्षा के लिए। हूँ मैं बहुत खुश। यस, हमारा बी वापस आ गया है। हाँ, वरना हमें तो लगा था बालवीर कि अब तुम हमारे पास वापस कभी नहीं आओगे। बुराई की बेड़ियों ने मुझे कुछ समय के लिए बांध लिया था, लेकिन आप सबके प्यार ने मुझे वापस ले ही आया। शुक्रिया स्पाइडरमैन, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने इन बच्चों की मदद की। आप दोनों ही अच्छाई और सच्चाई के साथी हो और बच्चों के प्यारे हो और हमेशा उनकी मदद करते हो। इसीलिए We love बालवीर and we love स्पाइडरमैन। हम भी आप सबसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप सब हमसे करते हो, क्योंकि हमारी नजरों में जो बच्चा अच्छाई और सच्चाई की राह पे चलता है वो सुपर हीरो होता है। वो एक बालवीर होता है और एक स्पाइडरमैन होता है। क्यों स्पाइडरमैन? बालवीर, अब तो तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? ये तो मेरा सपना था। मैंने बालवीर और स्पाइडरमैन को सपने में देखा। मतलब बालवीर अभी वापस नहीं आया है। कौन हमारी मदद करेगा? कौन हमारे घर को बचाएगा? मैं रानी परी से बात करूंगा, जैसे मैं रानी परी से बात करती थी। वो हमारी हेल्प जरूर करेंगी। रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी।
ये बच्चा जो इन बच्चों की सबसे बड़ी दुश्मन को बुला रहा है? समझ रही हैं आप गलत है, पुकारा ये बच्चा रानी परी को। बेवकूफ, तौबा तौबा। तो अब इस परीलोक की रानी परी मैं ही हुई ना? ओह हो गई गलती मुझसे परी भयंकर, भूल ही गया था मैं। रानी परी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ये तो मानव है। बड़ा भोला है बेचारा, नहीं जानता कि अपनी ही दुश्मन को आवाज दे रहा है। रानी परी, हमें आपकी मदद चाहिए। वो हैप्पी सिंह हमसे हमारा घर छीनना चाहता है और बालवीर तो आ नहीं सकता। जयवीर तो हमारी मदद करने की बजाय हमें परेशान करता है। और अब तो आप ही हमारी मदद कर सकते हैं रानी परी। प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए ना रानी परी, प्लीज रानी परी, प्लीज। इतना बेवकूफ है ये बेचारा, जानता नहीं कि मैं बच्चों की मदद नहीं, उन्हें सिर्फ आंसू देती हूँ। मैं इन बच्चों को खुशियां दूंगी नहीं, बल्कि इनसे इनकी सारी खुशियां छीन लूंगी। इसीलिए सच्चे और अच्छे बच्चे को अपना बुरा और भयंकर रूप दिखाने का समय आ गया है। आप रानी परी हैं? हाँ, मैं ही रानी परी हूं, लेकिन अच्छाई और सच्चाई की नहीं, बुराई की रानी परी। बुराई की रानी परी? फिर तो आप हमारी मदद नहीं करेंगी, आप हमारे घर को नहीं बचाएंगी, है ना? मैं सच्चे और अच्छे बच्चों की मदद नहीं करती, सिर्फ बुरे और झूठे बच्चों की मदद करती हूं। अगर तुम मेरी मदद चाहते हो और अपने घर को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें सच्चाई और अच्छाई का साथ छोड़ना होगा और एक बुरा और झूठा बच्चा बनना होगा। नहीं, मैं 7 सच्चों के परिवार से हूँ और मैं कभी भी झूठा और बुरा बच्चा नहीं बनूंगा। अगर तुम बुरे और झूठे बच्चे नहीं बन सकते, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा मत कहिए प्लीज। अगर हमारा घर चला जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? प्लीज, हमें इस घर से बहुत प्यार है रानी परी, प्लीज हमारी मदद करिए। हाँ, और जो भी चीज अच्छे और सच्चे बच्चों को प्यारी होती है, भयंकर परी उनसे वो चीज छीन लेती है। इसीलिए अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, मैं उसकी मदद करूंगी जो तुम्हें तंग कर रहा है, जो तुमसे तुम्हारा घर छीनने की कोशिश कर रहा है। रानी परी तो सिर्फ अच्छे बच्चों की मदद करती है, तो फिर वो बुरे बच्चों की मदद क्यों करना चाहती है? बालवीर तो है नहीं और जयवीर भी बुरे बच्चों का ही साथ देता है। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम? कैसे किया मैंने?
कहाँ से आती है मुझ में ये असाधारण शक्ति है? क्या मैं सचमुच कोई असाधारण बच्चा हूँ? लेकिन अगर ये सच है तो कौन हूं मैं? काश मुझे सब याद आ जाए। भगवान जी प्लीज हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, प्लीज भगवान जी प्लीज। बेटा भगवान जी ने हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। भगवान जी ने मुझसे कहा कि बैंक में जाओ और जाके पैसे लेके आओ। भाई तू भी बैंक के पेपर ले ले, जल्दी जाते और कैश लेके आते। हाँ बाबूजी, आज शनिवार है, बैंक जल्दी बंद हो जाएगा, हमें वहाँ टाइम पे पहुंचना चाहिए और पता नहीं वहाँ कितनी देर लगेगी, है ना? बापूजी महेश 2 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ, खा के जाइए। आज जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। हाँ, नाश्ते में ना? सॉरी बैंक में बाबूजी, बैंक में। चलो चलो। कुछ अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के साथ। जाओ काम शुरू करो, घर की सारी खिड़कियां बंद करो। यस बॉस। अब देखता हूं कैसे जाएंगे ये लोग बैंक और कैसे लाएंगे पैसा। बॉस को फोन लगा। हेलो सर जी, आपका काम हो गया है, अब ये घर आपका ही समझो। ओ जी। बापूजी अब फटाफट नाश्ता करके आइए, तब तक मैं ऑटो बुलाता हूँ। दरवाजा जाम हो गया लगता है। नहीं, दरवाजा बाहर से बंद है। बापूजी चलो चलो। हाँ चलो। कैसे चलो बापूजी, दरवाजा खुल नहीं रहा है। दरवाजा खुल नहीं हो रहा? हाँ। ये कैसे हो सकता है? मुझे लग रहा है बापूजी किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। बाहर से कौन बंद करेगा? ये हैप्पी सिंह का ही काम है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम पैसे का इंतजाम करें। है ये हैप्पी सिंह बहुत बुरा, सजा दिलवाऊंगा मैं इसे बालवीर से। लेकिन अगर आप लोग बैंक नहीं पहुंचे तो पैसे कैसे लेकर आएंगे? तो क्या छीन जाएगा हमसे हमारा घर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। है एक तरकीब, आप लोग जा सकते हैं खिड़की से बाहर। हाँ, वाह बल्लू वाह, क्या धांसू आइडिया दिया है। चलो। घर की सारी खिड़कियां भी बंद है। अब आप लोग बाहर कैसे जाएंगे? वो हैप्पी सिंह हमसे हमारा घर छीनेगा तो नहीं ना मम्मी? अब करो मत तुम चिंता माना, हो जाएगा सब ठीक। एक मिनट पकड़, मैं आता हूँ। हेलो, क्या हाल है डगली साहब? अभी घर पे ही बैठे हो, बैंक नहीं जाना? ओए होए, लगता है आपके घर के दरवाजे खिड़कियां बाहर से बंद कर दिए किसी ने। तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे घर के खिड़की दरवाजे बंद है? और डगली साहब, मेरे को सब कुछ पता होता है, लेकिन आपको ये बात नहीं पता कि अगर आप बैंक नहीं पहुंचे ना तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर आपका घर कैसे बचेगा? ठीक है ना? ठीक है हैप्पी सिंह, तू कोई भी चाल चल ले, लेकिन हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हम हमारा घर तुझे छीनने नहीं देंगे, कभी भी नहीं। अच्छा, तो बचा लो फिर अपना घर। और मैं तो सलाह देता हूँ बालवीर को बुला लो, हो सकता है वो बचा ले तुम्हारा घर आके। क्यों? ठीक है ना? ठीक है। क्या हुआ बापूजी? हैप्पी सिंह का फोन था। हे भगवान, हैप्पी सिंह ने तो हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। आप क्या करेंगे? घबराओ मत स्मिता, हैप्पी सिंह कुछ नहीं कर पाएगी। बापूजी, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। हेलो, पुलिस स्टेशन। परियों, अटकाती परी, मैं अभी देख कर आई, भयंकर परी रानी महल में। जयवीर और तौबा भी उसके साथ ही है। परियों,
फिर तो ये बिल्कुल उचित समय है शस्त्रागार जाकर आप सबके जादुई दंड वापस लाने का। हाँ नाराज परी, हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा शस्त्रागार जाने का। हाँ, पर आप दोनों सावधान रहिएगा। भयंकर परी बहुत ही चालाक है, उसकी नजर हमेशा अपने दुश्मनों पर रहती है। मैं ये जानती हूँ बाल परी, इसीलिए मैं भयंकर परी की दोस्त बनकर जा रही हूँ, ना कि दुश्मन बनकर। चलिए नटखट पर चलिए। तुम किस पे हंस रहे हो तौबा तौबा? आप पे। मेरा मतलब था कि देख रही आप सपना तीनों लोगों पे बुराई का राज चलाने का, लेकिन मानी नहीं आपकी बात एक छोटे से बच्चे मानव ने। हाँ, पर मेरा नाम भी भयंकर है। उसे उसकी सच्चाई और अच्छाई की ऐसी भयंकर सजा दूंगी कि उसके ऊपर से सच्चाई और अच्छाई का सारा भूत उतर जाएगा। आप कहे तो मैं उसे मजा चखा के आऊं। हाँ जयवीर, तुम जाओ और उस सच्चाई और अच्छाई के परिवार का घर छीनने वाले की मदद करो। मानव को अपनी सच्चाई और अच्छाई पर बहुत घमंड है ना, अब मैं उसका ये घमंड तोड़ूंगी। आप निश्चिंत रहे भयंकर परी, जब उसका वो घर छीना जाएगा वो रोते रोते आपको याद करेगा और आपसे माफी मांगेगा। हाँ, बस आमद जाना रोते हुए खुद। तौबा तौबा। अरे विजय हो जयवीर, विजय हो, ऐसा कहा मैंने। परी भयंकर। जाओ जयवीर और भयंकर परी की नाक कटवाओ। तौबा तौबा। शान बढ़ाओ, शान बढ़ाओ। क्यों बोला तू? चुप। देख रही हूँ तौबा तौबा कि तुम्हारी जुबान आजकल बहुत चलने लगी। अब वो चाहता मैं इसके लिए माफी आपसे परी भयंकर, लेकिन हो सकती है मेरी जुबान चलना बंद अगर मिल जाए मुझे कोई जादुई दंड चलाने को। और वैसे भी पड़े पड़े सड़ रही है सब जादुई दंड शस्त्रागार में, तो अगर। ठीक कहा तुमने तौबा तौबा। सच? मतलब देखिए आप मुझे जादुई दंड चलाने को। हाँ, मैं शस्त्रागार जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, वहां पड़े सारे जादुई दंड अपने दंड में मिलाने, अपने, ताकि मेरा दंड और भी शक्तिशाली हो जाए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।